एक तरफ आ गए हैं राहुल अपने डोले शोले दिखा के, तो दूसरे तरफ विद द बिग स्माइल आ रहे हैं और भी बड़े बाइसेप साइज लेकर ऑन स्टेज नाउ फ्रॉम रोहतक राउडीज आ रहे हैं वो जो 3 साल से कंसेक्यूटिव नेशनल चैंपियन रहे हैं इन हिज वेट कैटेगरी। इंडिया, प्लीज वेलकम फ्रॉम रोहतक राउडीज आर्यन कंधारी। भारत देश के सबसे ज्यादा मशहूर आर्म रेसलर्स में से एक है आर्यन कंधारी। सिर्फ और सिर्फ 18 साल के हैं और अभी से इतना बड़ा नाम बना चुके हैं। सोशल मीडिया सेंसेशन है, सुपरस्टार हैं, जहां भी जाते हैं लोग फोटोज खिंचाते हैं इनके साथ। और आज एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देने की इनकी उम्मीद जरूर रहेगी। 31 जुलाई को आर्यन कंधारी मेन कार्ड मुकाबले में लड़े थे सोनू चौरसिया से। काफी उम्मीदें थी उनसे, लेकिन ये 18 साल का युवा खिलाड़ी वहां दबाव महसूस काफी ज्यादा कर रहा था और हार गया। क्या आज उस हार से काफी कुछ सीखकर जीत पाएंगे राहुल कुमार के सामने आर्यन? रोहतक को एक जीत बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर। शुरुआत कुछ ही क्षणों में इस पहले राउंड की। थोड़े से नर्वस राहुल कुमार भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर। बहुत बड़ा मंच, इन और आउट, इन। किस तरह से सारी नजरें नेशनल टेलीविजन पर, किस तरह से आज ये दोनों अपने पेट की तितलियां को संभाल कर लड़ पाएंगे। पहले राउंड की शुरुआत होने से पहले ही आर्यन ने स्टार्ट कर दिया और एक बार फिर से पुरानी मेमोरीज का फ्लैशबैक। एक काफी निराशाजनक परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई थी अपने पहले मैच में, जहां पहले राउंड में डोमिनेंटली जीतने के बावजूद लगातार फाउल पे फाउल करके तीनों राउंड्स को हार गए थे। आज क्या फिर से ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? उम्मीद तो ऐसी नहीं होगी आर्यन की और उनकी टीम रोहतक राउडीज की। थोड़ा सा नियंत्रण अपने ऊपर रखना बहुत जरूरी है, पेशेंस बनाना होगा। इस तरह से अर्ली स्टार्ट करने से बहुत मुश्किलें देखने को मिल सकती हैं। एक और अर्ली स्टार्ट और इस राउंड को हार जाएंगे। इस बार उनके ओपोनेंट ने अर्ली स्टार्ट कर दिया, मूवमेंट की रेफरीज ग्रिप में और दोनों पर हो गया है एक फाउल। राहुल भी काफी दबाव मानते हुए, क्योंकि उन्हें पता है एक बार आर्यन की जो प्रेस मूव है बहुत तेजी से अपने कंधे को घुमाकर अटैक करते हैं अपने ओपोनेंट पर। वो अगर एक बार उन्होंने सक्सेसफुली स्पीड के साथ एग्जीक्यूट कर दी तो रोकना लगभग असंभव है। पहले तो आर्यन स्लिप के लिए जा रहे हैं, अपनी कलाई को खुद ही पीछे मोड़ देंगे यहाँ पर। जी हाँ, स्लिप मिल भी गई है। स्ट्रैप में मैच जाएगा, लेकिन राहुल का बैक प्रेशर काफी अच्छा था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आर्यन के हाथ को अपने पिन पैड के ऊपर तक खींचकर ले आए थे वो। यहाँ पर देखिए, यहाँ आर्यन को रोका और उनके हाथ को पीछे खींचकर काफी अपने करीब ले गए थे। ये चीज स्ट्रैप्स में तकलीफ दे सकती है आर्यन को, लेकिन आर्यन की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट। स्ट्रैप मैच में देखिए किस तरीके से अपनी बॉडी को पूरा घुमा कर रखे हैं कि जैसे ही रेडी गो होगा एकदम उस शोल्डर के साथ अटैक करेंगे आर्यन। इस राउंड की शुरुआत होते ही आर्यन आपको टेबल के ऊपर आगे की ओर आते हुए दिखेंगे, वहीं राहुल पीछे की ओर झुककर आर्यन के हाथ के एंगल को खोलना चाहेंगे। कौन सक्सेसफुल होता है, चलिए देखते हैं। रेडी गो हुआ, आर्यन ने प्रेस लगाई, लेकिन राहुल ने यहाँ पर रोक दिया है उन्हें। फर्स्ट फाउल, एल्बो फाउल भी हो गया है राहुल का। सेट योर एल्बो, सेट योर एल्बो,
एक और एल्बो फाउल, कोहनी को ऊपर नहीं ला पा रहे हैं। पिन पैड से नीचे, एल्बो पैड से कोहनी लगातार नीचे थी और ये राउंड जीत लिया है आर्यन कंडारी ने। राहुल कितने ज्यादा दबाव में थे इससे साफ साफ पता चलता है। इतना ज्यादा समय मिलने के बाद भी अपनी कोहनी को वापस एल्बो पैड पर नहीं लाए, क्योंकि अगर लाते तो आर्यन उन्हें एकदम से पिन पैड पर लगा देते। यहाँ पे देखिए कोहनी उनकी लगातार एल्बो पैड से उतरी हुई थी। आर्यन काफी पेशेंटली वहां पर वेट कर रहे थे, उन्हें पता था कि चंद लम्हों की और बात है, इस राउंड को वो जीत लेंगे, इसलिए इस बार कोई गलती नहीं की। पहला राउंड देखिए, स्माइल देखिए, जैसे ही तीसरा फाउल रेफरी ने दिया तो एकदम चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि वो पहला राउंड जीत गए हैं। मुस्कुराहट हर तरफ, और आर्यन के लिए जीत कितनी जरूरी है। 18 साल के हैं, अगर इसी उम्र में इस स्तर पर अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं तो आगे तो बहुत कमाल कर जाएंगे। साइड चेंज शुरू होने वाला है दूसरा राउंड, साइड्स बदले जाएंगे। यहाँ पर मेन कार्ड में 5 राउंड कुल मिलाकर नजर आते हैं। अगर 5 राउंड तक बात जाती है, अगर 3 राउंड में आप जीत जाते हैं लगातार तो मैच समाप्त होता है। आपको 2 बोनस पॉइंट मिल जाते हैं, हर राउंड जीतने पर 1 पॉइंट, और अगर आपने 3 लगातार जीते तो कुल मिलाकर 5 पॉइंट जीतेंगे। इसमें एक ट्विस्ट है, चैलेंजर राउंड को एक्टिवेट किया जा सकता है। 10 सेकंड के अंदर जीतो तो सीधा 6 पॉइंट आपके नाम, 5 चैलेंजर राउंड के और 1 जीत के। यहाँ पर हाथ फिसले और जैसे ही आपके हाथ फिसलते हैं तुरंत वापस लौटना होता है टेबल के पास। स्ट्रैप से हाथों को बांध दिया जाएगा। अप डाउन, और स्ट्रैप में कहीं ना कहीं आर्म रेसलर्स पसंद करते हैं लड़ना, तकनीक आसान हो जाता है, ऊर्जा थोड़ी कम खर्च होती है, अपनी सांस वापस जागृत करने का समय मिल जाता है। वहां आप सुन सकते हैं दाएं तरफ दारा सिंह की आवाज को। अब वसील उनके कोच भी काफी कुछ कह रहे हैं, पीछे से अर्शदीप आ गए हैं। ये वाला जो डगआउट है ये कुछ ना कुछ करता रहता है। पीछे एक शांत राहुल पानेकर खड़े हैं, सबसे मशहूर नाम उन्हीं का है लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है, और ये किरदार कोच वसील ये सब कुछ कहते रहते हैं। एक बार फिर से वैसी ही कोई शुरुआत, राहुल ने 2 फाउल कर दिए हैं। कोहनी उनकी इस बार भी नीचे उतरी हुई थी, ऊपर नहीं रख पाए। एकदम से एक्शन रिप्ले दिखा दिया है आर्यन ने पहले ही राउंड का। एक जबरदस्त प्रेस लगाई रेडी गो पे, अपनी खुद की कलाई पीछे मोड़कर जिस तरीके से धकाया। कोहनी पीछे उतर गई थी राहुल की यहाँ पर, और ऊपर लाने की कोहनी को देखिए पहले ही स्माइल उनके चेहरे पर नजर आ गई। पता था कि कोहनी ऊपर लाएंगे तो पिन कर दिए जाएंगे, और कोहनी ऊपर आई तो, लेकिन 3 फाउल्स होने के बाद राहुल को कोई ना कोई तो उपाय निकालना होगा आर्यन कंडारी की इस प्रेस को रोकने का। जब हम आर्म रेसलिंग में अपनी ओर अपने ओपोनेंट के पंजे को खींचने की बजाय पिन पैड की ओर धकाते हैं तो उसे प्रेस टेक्निक बोलते हैं, और अगर उसी प्रेस टेक्निक में अपनी खुद की कलाई आप पीछे मोड़ दो या आपका ओपोनेंट आपकी कलाई मोड़ दे तो उसे बोलते हैं फ्लॉप रिस्ट प्रेस या फिर डेड रिस्ट प्रेस टेक्निक। Back pressure. Push. Push. Yes, sir. Push. राहुल का कहना है कि आर्यन ने उनकी कोहनी पीछे पुश की थी, अगर ऐसा हुआ तो वो फाउल मिल जाएगा आर्यन को, क्योंकि आप आर्म रेसलिंग में अपने ओपोनेंट की कोहनी को जानबूझकर धका के एल्बो पैड से पीछे नहीं उतार सकते। तो अगर आर्यन का अटैक पिन पैड की तरफ था तब तो वो ठीक रहेंगे, लेकिन उनका अटैक अगर अपने ओपोनेंट की तरफ सीधा सीधा था जिससे कि उनकी कोहनी उतर जाए तो दिक्कत हो सकती है आर्यन को। अटैक यहां पर तो पिन पैड की तरफ ही गए थे, बाद में देखना होगा उन्होंने पुश किया है नहीं। स्माइल देखिए चेहरे पर। लुधियाना लायंस का मानना है कि आर्यन ने राहुल का हाथ
पुश किया है। एक बार फिर से उसके लिए रिव्यू शुरुआत मांगा से गया देखना है। होगा। लेट्स सी। देखिए टीम मैनेजर बताते हुए कि वो पुश उन्होंने भी देखा है। एक बार फिर से रिप्ले की में देखते हैं। आर्यन स्क्रीन की लेफ्ट साइड पर है। जी नहीं, उन्होंने अटैक तो बिल्कुल पिन पैड की तरफ किया था और राहुल ने ही पीछे की तरफ खींचा उस मैच को। काफी खुशी नजर आ रही है रोहतक राउडीज के कैंप में। लग रहा है उन्हें रेफरी के डिसीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या बाद में आर्यन ने पुश किया, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। देखते हैं रिव्यू का डिसीजन क्या है। The decision is made and the review is unsuccessful. रिव्यू असफल रहा और कोच वसील रोहतक राउडीज के चुप हो जाओ ऐसा इशारा करते हुए लुधियाना लायंस के डगआउट के तरफ। आर्यन कंदारी के लिए एक राहत की सांस। ये मुकाबला जारी है। 2 मैच लगातार जीते हैं लुधियाना लायंस। तौहीद शेख 3 राउंड में, दिलशाद अबू बकर 3 राउंड में, और अब अपनी पहली जीत इस मेन कार्ड में खोज रहे हैं रोहतक राउडीज आर्यन कंदारी के जरिए। Up, go down. चैलेंजर राउंड कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। Down. 10 सेकंड के अंदर अब इस राउंड को समाप्त करना होगा आर्यन को। In. स्लिप करने की यहाँ कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि चैलेंजर राउंड हमेशा स्ट्रैप्स में स्टार्ट होता है। फाउल करने की कोई गलती अब इन दोनों खिलाड़ी में से कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। एक फाउल हुआ, इसका मतलब सीधे के सीधे 6 अंक आपके ओपोनेंट को मिल जाएंगे। Okay. लेकिन अभी रेफरी को आर्यन के शोल्डर्स को स्ट्रेट करना होगा। जी हाँ, कर दिया। काफी घुमा के रखे थे शोल्डर आर्यन ने। जब शोल्डर्स को आप अंदर की ओर घुमा लेते हैं तो वो प्रेस टेक्निक लगाने में आपका जो हल्का सा समय बच जाता है, Okay. वो आपके ओपोनेंट के लिए बहुत घातक साबित होता है। आर्यन आपकी स्क्रीन की राइट साइड पर एकदम से शोल्डर प्रेस वाला अटैक करेंगे। अपनी कलाई को पीछे मोड़कर प्रेस करने की कोशिश करें। फॉल से स्टार्ट हो गया और ये 6 पॉइंट्स मिल गए हैं आर्यन को। 10-0 से ये मैच जीत लिया है। कोच वसील उठा ही नहीं पा रहे, इतना भारी खिलाड़ी है ये। क्या जबरदस्त! इस यंगस्टर ने पिछली बार जो गलतियां की थी उन सब को एकदम भुला दिया है। आज की परफॉर्मेंस इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। एक 18 साल का खिलाड़ी, एक्सपीरियंस खिलाड़ी राहुल के खिलाफ 10 पॉइंट्स लेकर आया है और अपनी टीम को इस गेम में एक बार वापसी दिलाते हुए बहुत ज्यादा खुश होंगे। देखिए सेलिब्रेशन, देखिए इतनी यंग एज में जो काम करके दिखाया है इन्होंने, काबिले तारीफ है। एक पावर लिफ्टिंग बैकग्राउंड से आते हैं, इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट टीनेजर कहलाते हैं। बहुत ज्यादा मनोबल बढ़ेगा टीम का। अभी चलते हैं स्कोर्स की तरफ। मेन कार्ड का मुकाबला कुछ इस प्रकार रहा। तौहीद ने चैलेंजर राउंड लगा के 10-0 से कारज को हराया। दिलशाद ने क्लीन स्वीप की 5-0 से संजय देशवाल को हराया। और उसके बाद आर्यन कंडारी 10-0 राहुल के खिलाफ। और इसके बाद लुधियाना लायंस अभी भी लीड करते हुए 16 पॉइंट आज उन्होंने लिए और रोहतक राउडीज के 12 पॉइंट।